शैलपुत्री हिमालय राज के आंगन में। और कहते हैं जब माँ प्रकट हुई तो हिमालय राज आज बड़े प्रसन्न हुए। आंगन में कन्या का आगमन हो गया और कन्या के आने पर हिमालय राज ने खूब बधाइयाँ लुटाई, खूब बाजे बजे, रोज उत्सव होने लगा। ऋषि महात्मा मुनि जो हिमालय की गुफाओं में कंदराओं में ध्यान लगाकर बैठे थे, उन्हें आभास हुआ कि भगवती जगदम्बा कन्या बनकर हिमालय के आंगन में खेल रही। उन्होंने तपस्या त्याग करके, छोड़ करके तपस्या दौड़े उस जगदम्बा का दर्शन करने के लिए, उस माँ गौरी का, उस जगदम्बा को देखने के लिए दौड़े महाराज। हिमालय राज के द्वार पे भीड़ लगी है, भीड़ लगी है दर्शन करने वालों की। अब देखो नवरात्रि में तो सब दर्शन करने जा रहे, मीरगंज वाले भी जाएंगे क्या? किसको किसको माँ का दर्शन करना है? जो हाथ नहीं उठा रहे उनको नहीं दर्शन कराएंगे, सबको करना है। तो एक निवेदन करूं, तन को छोड़िए मीरगंज में और को मन को ले चलिए हिमालय की तलहटी में। कितने लोग चलेंगे हिमालय राज के आंगन में? कई लोग कह रहे हैं महाराज अभी तो नई नई दुकान खोली, अभी हिमालय मत भेजो। हाँ, अभी तो दुनियादारी शुरू ही की और अभी से हिमालय का टिकट कटा रहे हैं। चिंता मत करो, माया छोड़ती नहीं है, हिमालय घुमा के फिर लाके मीरगंज में छोड़ देंगे। अब कितने चलेंगे? हाँ अब ठीक है महाराज, आइए हिमालय राज के उस आंगन का दर्शन करिए जहाँ माँ जगदम्बा कन्या बन करके झूला झूल रही है। आंगन में पालने में पड़ी हुई माँ जगदम्बा कन्या के रूप में, और सब झूला झूला रहे माँ के उस दिव्य स्वरूप का, दिव्य शक्ति का आज दर्शन कर रहे हैं। बोलिए अम्बे मैया की, जगदम्बा मैया की जय हो। सखियां एक ही भाव गा रही, झूला झूले सैल कुमारी, झूलावे सखिया वो झूला झूले सैल कुमारी, झूलावे सखिया वो झूला झूले सैल कुमारी, झूलावे सखिया। झूलावे सखिया हो, झूलावे सखिया, झूलावे सखिया हो, झूलावे सखिया, झूलावे सखिया हो, झूलावे सखिया, झूलावे सखिया हो, झूलावे सखिया हो, झूला झूले सैल कुमारी, झूलावे सखिया हो, झूला झूले सैल कुमारी, झूलावे सखिया। आइए दोनों हाथों को सभी तालियां बजाते हुए, सैल कुमारी, झूलावे सखिया।
सखिया, वो झुलावे सखिया। वो झूला, वो झूला, वो झूला झूले सैल कुमारी, झुलावे सखिया। झूला झूले सैल कुमारी, झुलावे सखिया। वो झुलावे सखिया। ओ झुलावे सखिया, झुलावे सखिया। बोली अम्बे मैया की जय हो, जगदम्बा मैया की जय हो। तो हिमालय राज के आंगन में माँ झूला झूल रही और सब दर्शन करने आ रहे। धीरे धीरे समय बीता और कहते हैं एक दिन नारद जी को समाचार मिला। देखो देवताओं के मीडिया वाले नारद जी हैं। तीनों लोकों में कहीं कुछ होता है सबको बाद में पता चलता है, पहले नारद जी पहुंच जाते हैं। जैसे ये कहाँ से आवाज हो रहा है? मशीन चल रही है। थोड़ा देख लीजिए, आवाज आ रही है ना, उसको थोड़ा बंद करवा दें। कुछ कार्य चल रहा है उसे बंद करवा दें जब तक कथा है। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। तो नारद जी को खबर लगी कि वही सती पार्वती बन करके आई हैं और वही सती हिमालय के घर में बेटी बन के आई है, जो जगदम्बा है, जो शिव की पत्नी है। तो इस कौतुक को देखने के लिए नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिर गे सिधा। आए नारद जी, और नारद जी जैसे ही पधारे तो हिमालय राज ने शैल राज बड़ आदर किन्हा, पद पखारी बड़ आसन दिन्ना। चरण धो के आसन बिठा के हाथ जोड़ लिए और आसन पर बिठा करके हिमालय राज ने कहा, महाराज मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो आप पधारे। पहला सौभाग्य तो अभी मुझे मिला कि मेरे घर में कन्या आई है, पर उससे भी बड़ा सौभाग्य है कि कन्या आने के बाद गुरुदेव का आगमन हो गया, मेरे आंगन में संत का आगमन हो गया। इसलिए आप बहुत अच्छी समय पे आए हैं महाराज। बुलाकर पार्वती जी को चरणों में प्रणाम करवाया और प्रणाम करवा के कहा, गुरुदेव हैं बेटी इनको प्रणाम करो। माँ ने प्रणाम किया। नारद जी ने देखा, उसे देखते रह गए। नारद जी ने कहा, ये तो वही है जो पिछले जन्म में सती थी। और मन ही मन जगदम्बा समझकर नारद जी ने प्रणाम किया। हिमालय राज ने कहा, गुरुदेव बड़े समय से आए हो, आप हमारी कन्या का भविष्य बताओ। इनको घर कैसा मिलेगा, वर कैसा मिलेगा, पति कैसा होगा, विवाह कब होगा, सब बताओ। और उससे पहले इनका नामकरण भी करो, क्योंकि गुरु के मुख से ही बालक का नामकरण होना चाहिए। पर आजकल तो होता है बालक हो जाए घर में, बालक बालिका कुछ भी, तो अपने हिसाब से हम नाम रख लेते हैं। और आजकल का मॉडर्न ज़माना, कई लोग तो गूगल करते हैं आजकल ट्रेंड में कौन सा नाम चल रहा है, और फिर महाराज ऐसे ऐसे नाम रखेंगे ना कि कोई बूढ़े बाबा हो, अम्मा हो, वो बोल ही ना पाए बेटा नाम क्या है, तो वो ऐसा नाम बताएं कि इनको सोचने में जन्म लग जाए कैसे बुलाएं। तो नाम का प्रभाव जीवन में बहुत बड़ा होता है, इसलिए नामकरण गुरु के मुख से होना चाहिए, नामकरण किसी महात्मा के मुख से होना चाहिए, जो आपके घर के गुरु हों, सदगुरु हों, उनसे नामकरण कराइए। तो महाराज पार्वती जी को कहते हैं, नाम मैंने तो पार्वती रख दिया, मैं पहाड़ हूँ
मेरी कन्या इसलिए पहाड़ से प्रकट हुई, सो नाम पार्वती, पर आप कुछ रखो। ज्यों कहा नारद जी ने तुरंत माँ का हाथ लिया और हाथ देख के बोले, महाराज सुनिए, आप बेटी का नाम पूछते हैं? आपकी बेटी का एक दो नाम थोड़ी होगा। अरे इनके तो जितने अवतार होंगे, जितनी लीला होंगी, भक्त उतने नाम से पुकारेंगे। लेकिन फिर भी आपने मुझसे पूछा है तो मैं दो चार बता देता हूँ। इसलिए महाराज आपकी बिटिया तो बहुत सुंदर है, सहज है, सयानी है, पर इनका नाम सुनिए, सुंदर सहज सुशील सयानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, सुंदर सहज सुशील सयानी। नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी, नाम उमा अंबिका भवानी। नाम उमा अंबिका नारद जी ने भवानी। कहा, महाराज आपकी बेटी का नाम उमा, अंबिका, भवानी, कितने नाम कहूँ? कोई उमा कहेगा, कोई अंबिका कहेगा, कोई भवानी, कोई दुर्गा, कोई जगदम्बा, अनेक अनेक नाम होंगे। सारे जगत में पूज्य होंगी, सारी दुनिया में इनकी पूजा होगी। जगत की माताएं इनका नाम लेकर पातिव्रत जैसे कठोर धर्म का पालन करेंगी, सारे संसार में पूज्या होंगी। और महाराज आपकी बेटी में सब गुण ही गुण है, कोई अवगुण नहीं है। सब लक्षण संपन्न कुमारी, सब लक्षण संपन्न कुमारे, सब लक्षण संपन्न कुमारी। सब लक्षण संपन्न कुमारे। सुनहि जय अवगुण है दुई चारी, सुनहि जय अवगुण गए दुई चारी, सुनहि जय अवगुण है दुई चारी। सुनहि जय अवगुण गए दुई चारी, है दुई चारी गए दुई चारी। नारद जी ने कहा, नाम उमा अंबिका भवानी, एक दो नाम नहीं होंगे। कोई उमा कहेगा, कोई अम्बा, कोई जगदम्बा, कोई भवानी, कोई दुर्गा, अनेक नाम होंगे। और सब लक्षण संपन्न कुमारी, आपकी कन्या में सब लक्षण है, सब गुण है, कोई अवगुण नहीं है। और किसी माँ बाप के सामने जा कर के उसके बेटा और बेटी की प्रशंसा करो, देखो माँ बाप कितने उछल जाते हैं, आहा हमारा बेटा ऐसा, हमारी बिटिया ऐसी। हाँ पता है हम लोग के साथ ना, हम लोग कई घरों में जाते हैं अलग अलग, तो अब 9 दिन तो बिताना ही है किसी के घर में, 7 दिन 9 दिन रुकना पड़ता है। तो फिर घर के लोग भगवान की प्रशंसा करो तो उतने खुश नहीं होते, बस कह दो आपके बेटे में तो बड़ी टैलेंट है भैया। हाँ अरे देखो क्या बात करता है, बस माँ बाप खुश हो जाते हैं। आप महाराज एकदम बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। अरे देखो देखो आपके बच्चे तो बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छे हैं। माँ बाप एकदम खुशी से उछल जाते, वाह महाराज आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो माँ बाप को खुशी होती है कोई बेटा बेटी की प्रशंसा करे, पर झूठी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए, प्रशंसा सही होनी चाहिए। तो महाराज नारद जी ने जैसे ही प्रशंसा की तो हिमालय मैना एकदम खुशी में पागल हुए जा रहे, वाह 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 हमारी बिटिया जगत में पूज्या है, इतनी सुंदर है, इतना गुण है, ऐसे ऐसी है।
नारद जी ने कहा कि अगर एकाएक कह दूंगा कि बर ऐसा मिलेगा कहीं हार्ट अटैक ना आ जाए, क्योंकि भोले बाबा का स्वरूप ही ऐसा है। बिटिया में तो बड़े गुण हैं पर सारे दोष बर में ही है। तो नारद जी ने सोचा पहले खूब खुश कर लेता हूँ। फिर नारद जी ने धीरे से कहा, सब लक्षण संपन्न कुमारी, और धीरे से सुनहु जे अवगुण है दुई चारी। बिटिया में तो सब गुण है पर महाराज दो चार थोड़े से अवगुण भी है। हिमालय मैना ने सुना और कहा, महाराज बाबा जी दक्षिणा कम पड़ती हो तो हम और बढ़ा दें, पर ये ना कहो कि हमारी बिटिया में अवगुण है। नारद जी ने कहा, हम नहीं कह रहे, हाथ की रेखा मस्तक की रेखा बता रही है। क्या? बोले बिटिया में तो कोई दोष नहीं है, पर इनका जो बर होगा ना खतरा बस उसी में है। अच्छा कैसा बर होगा? तो नारद जी ने कहा, अगुणयमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। कैसा होगा? बोले अगुण होगा, कोई गुण नहीं, कोई अवगुण नहीं, अमानी होगा, कोई मान सम्मान की चिंता नहीं, कोई अपमान की चिंता नहीं। हाँ, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा के हर हर महादेव करो तो भी बाबा खुश, और चार गाली सुना दो तो भी खुश हैं। हाँ, सुनाने वाले तो भगवान को भी गाली सुना देते हैं। तो भोले बाबा ऐसे देव है ना जो रुष्ट नहीं होते। हमारे महादेव एकदम आनंद में रहते हैं। कोई चार गाली सुनाए तो भी बाबा कहते खुश रहे बेटा, और कोई जल चढ़ो भी कहते खुश रहे बेटा। ऐसे भोले बाबा हैं। अगुण अमान, अगुण कोई गुण नहीं, कोई अवगुण नहीं, सारे गुण अवगुण से ऊपर है बाबा। अमानी है, मान सम्मान की कोई चिंता नहीं है। मात पितु हीना, माता पिता का तो पता ही नहीं होगा। नारद जी की बात सुन के हिमालय में ना हक्के बक्के हुए सुने जा रहे, थर थर काँप रहे। और कैसा होगा? उदासीन रहने वाला, संशयों से छीड़ रहने वाला। और इतना ही नहीं, जोगी जटिलय काम मन, नगनय मंगल भेष, अस स्वामी एहि गण मिलही, परिहस्त असरे। कैसा होगा? बोले महाराज जोगी होगा, जटा जूट धारण करने वाला होगा, अकाम मन वाला होगा, नगन अमंगल वेश, अमंगल रूप होगा, शमशान में रहने वाला, चिता भस्म धारण करने वाला, सांप बिच्छू पहनने वाला, बाघंबर लपेटने वाला। और देखिए नारद जी ने सब स्वरूप का वर्णन किया। नग्न रहने वाला, कोई कपड़ा नहीं पहनेगा, नंग धड़ंग घूमता होगा। नगनय मंगल भेष, ऐसा पति इनको प्राप्त होगा। हिमालय मैना सुन के थर थर कांपने लगे। बाबा ये क्या कह रहे हो? अरे जिस विधाता ने हमारी कन्या को इतना सुंदर बनाया, ऐसा वर कैसे रचा? आपको कोई मिस्टेक है, फिर से पढ़ो। नारद जी ने कहा कुछ मिस्टेक नहीं है, परी हस्त असरेख, हाथ की रेखा बता रही, ऐसा ही वर मिलेगा इनको। हिमालय मैना तो चरणों में गिर गए। बाबा कोई तो उपाय होगा ना? अरे ऐसा वर कैसे हम ब्याह देंगे पार्वती को ऐसे वर से? नारद जी ने कहा एक उपाय है। क्या? जो तप करी हूँ कुमारी तुम्हारी, जो तप करी हूँ कुमारी तुम्हारी, भावी हूँ मेट सके कुमारी तुम्हारी, तो भावी हूँ मेट सकै त्रिपुरारी। कि महाराज भाव ही मेट सकै त्रिपुरारी, महादेव में वो सामर्थ्य है।
और छोटी सी पार्वती जी को नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया और कहा बेटी जाओ तप करो। नारद जी चले गए और ब्रह्मचारिणी रूप में आज माँ प्रकट हुई और आज कमंडल हाथ में रुद्राक्ष लेकर के और माँ श्वेत वस्त्र धारण करके तपस्या करने के लिए चली गई। और मैया ने कठोर तप प्रारंभ किया और यही स्वरूप माँ का ब्रह्मचारिणी है। माँ ने कठोर तप प्रारंभ किया गुरु की आज्ञा मान करके। और ध्यान रखना, जब तक जीवन में गुरु नहीं मिलेगा तब तक भगवान नहीं मिलने वाले। आप अपने हिसाब से कितनी भी भक्ति कर लो, कितना भी भजन करो, पूजन करो। कई बार माताएं कहती है महाराज 3-3 घंटे भजन करते हैं फिर भी फल नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि देखिए, एक होती है गुरुमुखी पूजा और एक होती है मनमुखी पूजा। आप अपने मन से खूब मंत्र करो, खूब माला करो, खूब पूजन करो, उसका फल नहीं मिलेगा उतना। लेकिन जब आप गुरुमुखी हो जाएंगे और गुरु जो आपको मार्ग बताएंगे उस मार्ग को पकड़ के जब आप चलेंगे और भजन करेंगे तो सब आपका भगवान के चरणों में चला जाएगा। वो भजन आपका सार्थक हो जाएगा, वो भजन आपको शांति प्रदान करेगा। इसलिए गुरु का काम यही है। गुरु एक मंत्र देंगे। वैसे तो आप चाहे जो मंत्र जप रहे हो, कभी दुर्गा चालीसा पढ़ रहे, कभी हनुमान चालीसा पढ़ रहे, कभी शिव चालीसा पढ़ रहे, कभी कृष्ण का भजन कर रहे, कभी राम का भजन कर रहे, कभी शिव का भजन कर रहे। और आजकल तो और मैयाओं की आदत हो गई है, बोले जिस तीर्थ में जाएंगी वहाँ से एक भगवान उठा लाएंगी। हम एक घर में गए तो मैया ने कहा कि देवी जी मन बड़ा अशांत रहता है। हमने कहा क्या हुआ? तो उन्होंने अपने नया घर बनवाया था, सारे घर का दर्शन करवाया कि देखो ये बेडरूम है, ये है, वो है, किचन है, सब कुछ दिखाया। फिर ले गई पूजा रूम में, बोली ये हमारे भगवान का स्थान पूजा रूम है। तो हमने देखा महाराज ऊपर से नीचे तक भगवान ही भगवान, पूरी अलमारी में भर रहे। किसी को जगह नहीं मिली तो उनके आगे दूसरे, दूसरे के आगे तीसरे खड़े। हाँ, कोई किसी को पीछे दबा रहे भगवान। तो हमने ऊपर से नीचे तक देख के कहा मैया इनमें से आपके भगवान कौन है? मैया ने कहा पता नहीं, पर 3-4 घंटे लगते हैं। सुबह पूजा करते, पतिदेव उधर चिल्लाते, बच्चे उधर चिल्लाते। हम कह रुक जाओ, पहले इनको खाना खिला लेने दो, उनको नहला लेने दो, उनको वस्त्र पहनाने दो। तो हमने कहा 2-4 गलती से छूट भी जाते होंगे बेचारे। अब इतना तो संभव है नहीं। अब जिस तीर्थ में जाए वहाँ से एक भगवान उठा लाए। वृंदावन गई तो वहाँ से ले आई, अयोध्या जी गई वहाँ से ले आई, काशी जी गई भोले बाबा को ले आई, सब भरे पड़े महाराज। तो हमने कहा फिर पूजा करके उठती हो तो अच्छा लगता होगा 4 घंटे बाद। बोली फिर भी मन नहीं मानता, मन अशांत रहता है। क्यों मन अशांत रहता? हम सोचते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई भगवान रुष्ट हो गए हो कि आज हमें भूल गई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी को स्नान कराया, किसी को भोजन कराया और किसी को भोजन ही नहीं कराया, स्नान करके बैठे रह गए, इसी चिंता में रहती हूँ। हमने कहा बस यही जीवन में गुरु की कमी है। क्यों? क्योंकि जब गुरु जीवन में, कोई सतगुरु जीवन में आते हैं ना, एक मंत्र देते हैं, एक माला देते हैं, एक नाम देते हैं, एक इष्ट देव देते हैं, और एक भगवान में जब आप समर्पित हो जाते हैं तो आपका भजन सार्थक हो जाता है, आपका मन शांत हो जाता है, आपका मन भगवान के चरणों में लग जाता है। और इसीलिए जीवन में गुरु बहुत जरूरी है, सदगुरु बहुत जरूरी है। इसलिए गुरु धारण करिए और तब भजन करिए। बिना गुरु बनाए किया गया पूजा पाठ दान धर्म सत्कर्म सफल नहीं होता, अंधेरे में तीर चलाने के बराबर है। मंत्र धारण कर लेना, दीक्षा ले लेने का अर्थ है कि भगवान के चरणों में आपका अकाउंट खुल गया, आपका खाता खुल गया। अब जितना भी आप धर्म सत्कर्म करोगे सब आपका वहाँ जमा हो रहा है। और गुरु बनाने के पहले बोले सब बेकार जा रहा, कहाँ जा रहा पता ही नहीं चल रहा है। कभी शिव जी को जल चढ़ा रहे, कभी राम जी को मना रहे, कभी कृष्ण जी को मना रहे, कभी दुर्गा मैया को मना रहे, और पता चला कोई नहीं सुन रहा। इसलिए जीवन में एक इष्ट होना चाहिए, एक गुरु होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए, एक संत होना चाहिए, एक ग्रंथ होना चाहिए।
माता पार्वती को भी महादेव तभी मिले जब उन्होंने गुरु मंत्र लेकर के भगवान शिव की उपासना की। बिना गुरु के भगवान मिलते नहीं हैं, इसलिए गुरु जरूर धारण करिए, पर सावधान माताओं, किसी को भी गुरु मत बना लेना। हाँ, हम कई बार कहते हैं, देखो कई बार लोग बुरा भी मान जाते हैं, पर हम कहते हैं नहीं, आपने यदि मुझे यहाँ बिठाया तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सत्य का बोध कराऊं। मानना ना मानना वो आपके हाथ में, पर जो सत्य में वो बताऊं। हर किसी को गुरु मत बना लेना, हर किसी को गुरु मत मान लेना। हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। सोच समझ के गुरु बनाइए। बड़ा आश्रम, बड़ी गाड़ी, बड़ी व्यवस्था देख के किसी को गुरु मत बना लीजिए। आजकल तो हम ये भी देखते हैं ना, कौन से बाबा इंटरनेशनल है, बस उन्हीं के पास जाएंगे। किस बाबा का कितना बड़ा आश्रम है, किस बाबा को कितनी बड़ी गाड़ी में कौन से महाराज चलते, उनको गुरु बनाएंगे। नहीं, ये सब देखकर, भौतिक सुख साधन देखकर कभी गुरु मत बनाइएगा, नहीं तो पता चला वही हाल होगा कि लोभी गुरु तो लालची चेला, होए नरक में ठेलम ठेला। गुरु जी के तू आगे चल, चेला के तू आप आगे चलो, वही हाल होगा। इसलिए गुरु भी धारण करिए तो सोच समझ के धारण करिए, कहीं भी मत जाके समर्पित हो जाइए। गुरु भी धारण करिए तो सोच समझ कर धारण करिए कि जिस गुरु के चरणों में हम समर्पित हो रहे, क्या वो गुरु मुझे भगवान से मिलाएगा, क्या वो गुरु मुझे भगवान का मार्ग दिखाएगा। गुरु ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपने आप में आपको लगा ले, गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपको भगवान में लगा दे। गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपको भगवान का मार्ग दिखाए। गुरु ऐसा होना चाहिए जो आपको भक्ति का मार्ग दिखाए, जिनके चरणों में बैठकर ज्ञान मिले, शांति मिले, आपके जीवन की समस्या समाप्त हो, ऐसा गुरु बनाइए। गुरु ऐसा ना हो कि केवल हर गुरु पूर्णिमा पे जाके लिफाफा ही चढ़ाते रहो। गुरु ऐसा बनाइए जो आपका दुख सुने, सुख सुने, आपकी समस्या का समाधान करे। गुरु ऐसा बनाइए महाराज। तो माँ पार्वती ने कठोर तपस्या प्रारंभ की, और जब कठोर तपस्या प्रारंभ की, इधर शंकर भगवान का मन वैराग्य में लग गया। उसी समय ताड़कासुर प्रकट हुआ। ताड़कासुर जब प्रकट हुआ तो बहुत उत्पात किया ताड़कासुर ने, और सारे देवता मारे मारे फिरने लगे। तो सारे देवताओं ने ताड़कासुर से तंग आकर के शंकर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु अब आप ही कुछ करिए। पर भगवान शंकर अब विवाह करने को तैयार नहीं है, मन वैराग्य में लग गया। भगवान ने आकर के प्रार्थना की, राम जी ने कहा प्रभु आप विवाह कर लीजिए। शंकर भगवान ने कहा समय आएगा तो देखेंगे। उसी समय सप्त ऋषियों को बुलाकर शंकर जी ने कहा जाओ पार्वती के प्रेम की परीक्षा करो। सप्त ऋषियों ने आकर माँ पार्वती की परीक्षा की, और स्वरूप कैसा है। ऋषिन्ह गौरी देखी तह कैसी, मूरति मंद तपस्या जैसी। मूरति मंगल तपस्या कैसी, मूरति मंद तपस्या जैसी। मूरति मंगल तपस्या जैसी। सप्तऋषियों ने दूर से भगवान को देखा, माँ को देखा, ऐसा लगता है मानो तपस्या ही रूप बनाकर बैठी हो। जाकर प्रणाम किया, और प्रणाम करके कहा देवी ये तपस्या क्यों कर रही हो, किसके कहने पे कर रही हो और किसके लिए कर रही हो। मैया गौरी ने कहा देखो हम बताएंगे कि हम तपस्या क्यों कर रहे हैं तो आप हम पे हंसेंगे, क्योंकि असंभव को संभव करना चाह रहे हैं। क्यों कर रही हो तो कहा हम शिव को पति बनाने के लिए ये तप कर रही हैं, महादेव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं। किसके कहने पर तो कहा नारद के कहने पर। इतना सुनते ही महाराज जोर जोर से हंसने लगे।
अरे नारद के कहने पर इतना कठोर? तब तुम्हें पता है नारद ने आज तक किसी का घर बसाया नहीं, उजाड़ा ही है। अरे उनका खुद का ब्याह नहीं हुआ, वो तुम्हारा ब्याह कराएंगे। अब जैसे ही पार्वती जी ने सुना, पार्वती जी ने कहा देखो नारद को मैंने गुरु माना है और मुझे गुरु के बातों पर पूर्ण भरोसा है। घर रहे या उजड़े मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे अपने गुरु के वचनों पे भरोसा है। उन्होंने कहा है और मैं तप कर रही हूँ। किसके लिए? शंकर जी के लिए। जोर जोर से सप्तऋषि हंसने लगे और कहा और कोई तुम्हें नहीं मिला? वो अड़भंगी भोले ही मिले थे। अरे उनके लिए इतना कठोर तप? हम तो कहते हैं भगवान श्री हरि विष्णु से विवाह कर लो, बड़े सुंदर है, वैकुंठ की अधिष्ठात्री बन जाओगी, कोई सुख वैभव में कमी नहीं होगा। बताओ शंकर जी के पास क्या है? भीख मांग के खाते, वस्त्र भी नहीं पहनते, नंग धड़ंग रहते, रहने का घर द्वार का ठिकाना नहीं, शमशान में रहते। पार्वती जी ने कहा जो आप कह रहे बिल्कुल सही बात है। बोले बिल्कुल सही बात है। पार्वती जी ने कहा तब विवाह पक्का। अरे विवाह पक्का मतलब? पार्वती जी ने कहा बताओ घर द्वार नहीं है? बोले नहीं है। पक्की बात है? बोले हाँ। पार्वती जी ने कहा देखो घर द्वार नहीं है तो बढ़िया ही है, झाड़ू पोछे का झंझट गया। हाँ मैयाओं को तो इसी की लगी रहती है, झाड़ू पोछा दिन भर। तो मैया पार्वती ने कहा अपने राम मस्त रहेंगे, घर द्वार है ही नहीं तो झाड़ू पोछे की झंझट खत्म। सप्तऋषियों ने कहा अच्छा। अरे खाने का भी ठिकाना नहीं, मांग के खाते, भीख मांग के पेट भरते हैं। पार्वती जी ने कहा और अच्छी बात है, रसोई बनानी नहीं पड़ेगी, 2 रोटी अपने लिए मांग के लाएगा तो मेरे लिए भी लाएगा। सप्तऋषियों ने सिर ठोका, बोले एक और समस्या है, नंग धड़ंग रहते, कपड़े उपड़े नहीं पहनते, कभी मन आए तो मृग छाला लपेट ले, कभी मन आए तो वैसे दिगंबर बैठे हैं। माँ ने कहा और बढ़िया है, कपड़े नहीं धुलने पड़ेंगे, अपनी साड़ी धो लूंगी, काम खत्म। अब तो विवाह पक्का, अब तो शंकर जी से शादी करूंगी। सप्तऋषियों ने कहा देवी समझ लेना, शिव से विवाह करके कोई सुख नहीं मिलेगा तुम्हें, इसलिए अभी भी हमारी बात मान लो, विवाह तो भगवान नारायण से कर लो, विष्णु से कर लो। तब माँ पार्वती ने अपना कठोर निर्णय सुनाया। हे सप्तऋषियों, आप हमें तप से भ्रष्ट कर रहे हैं। सुनिए, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहूँ शंभु नत रहूँ कुमारी। मुझे मेरे नारद के गुरु के वचन पर भरोसा है, मैं वरण करूंगी तो महादेव को ही वरण करूंगी, चाहे करोड़ों वर्षों तक तप करना पड़े, फिर भी भगवान शिव को छोड़कर किसी और का वरण नहीं करूंगी। और माँ ने कहा मैं तो पति बरूंगी शिव को, शिव भोला कैलासी। मैं तो पति बरूंगी शिव को, शिव भोला कैलाशी। मैं तो पति बरूंगी शिव को, शिव भोला कैलाशी। मैं तो पति बरूंगी शिव को, शिव भोला कैलाशी। वो है मेरे प्राणनाथ, हाँ वो है मेरे प्राणनाथ, वो है मेरे प्राणनाथ। मैं हूँ चरणों की दासी, जय हो। मैं हूँ चरणों की। मैं तो पति बरूंगी शिव को, शिव भोला कैलाशी। मैं तो पति बरूंगी शिव को, शिव भोला सभी दोनों हाथ उठा के कैलाशी। तालियां बजाते हुए जय हो। बोले अम्बे मैया की। जय हरि। माँ ने कहा जन्म जन्म की जो गन उनकी, वो मेरे सन्यासी। हाँ जन्म जन्म की जो गन उनकी, वो मेरे सन्यासी। जन्म जन्म की
जोगन उनकी वो मेरे सन्यासी। हाँ जन्म जन्म की जोगन उनकी वो मेरे सन्यासी। मेरे स्वामी अंतर्यामी, जय हो मेरे स्वामी, अंतर्यामी। मेरे स्वामी अंतर्यामी, घट घट के हैं वासी। हाँ घट घट वासी मैं तो पति भरूंगी शिव को, शिव भोला कैलासी। मैं तो पति भरूंगी शिव को, शिव भोला जरा उठाइए दोनों हाथों को, तालियां बजाते हुए जय हो। सच्चे मन से उनको ध्याओ, लोग कहे कैलाशी। सच्चे मन से उनको जाओ, लोग कहे कैलासी। हाँ सच्चे मन से उनको ध्याओ, लोग कहे कैलाशी। सच्चे मन से उनको जाओ, लोग कहे कैलासी। शिव से बड़ा जगत में न कोई, शिव से से बड़ा जगत में न कोई, शिव से बड़ा जगत में न कोई, जगतपति अविनाशी। जय हो हाँ जगतपति अविनाशी। मैं तो पति भरूंगी शिव को, शिव भोला कैलासी। मैं तो पति भरूंगी शिव को, शिव भोला कैलासी। मैं तो पति करूंगी शिव जय हो। शिव भोला कैलासी। मैं तो पति भरूंगी शिव को, शिव भोला कैलासी। सभी तालियां बजाते हुए मैं तो जय हो। पति भरूंगी। और मेरे हृदय में वास करे वो मैं शिव की अभिलाषी। मेरे हृदय में वास करे वो मैं शिव की अभिलाषी। मेरे हृदय में वास करे वो मैं शिव की अभिलाषी। हाँ मेरे हृदय में वास करे वो मैं शिव की अभिलाषी। उनके चरण में कट जाएगी, उनके चरण में कट जाएगी। ऐसे नहीं, दोनों हाथ ऊपर करिए पूरे पूरे, और सभी तालियां बजाते हुए। उनके चरण में कट जाएगी, उनके चरण में कट जाएगी। जन्म जन्म की फांसी। हाँ हाँ जन्म जन्म की फांसी। मैं तो पति भरूंगी शिव को, शिव भोला कैलासी। मैं तो पति भरूंगी शिव को, शिव भोला कैलासी। मैं तो पति भरूंगी शिव को, शिव भोला कैलासी। वो है मेरे प्राणनाथ। हाँ वो है है
करे वो मैं शिव की अभिलाषी। हाँ, किसके किसके हृदय में बाबा निवास करते, उठाइए दोनों हाथ। मेरे हृदय में वास करे वो मैं शिव की अभिलाषी। हाँ, जय हो। उनके चरण में कट जाएगी उनके। जय हो। पीछे के लोग क्यों नहीं गा रहे, आवाज नहीं आ रही, उठाइए दोनों हाथ पूरे पूरे और जोर से गाइए। उनके चरण में कट जाएगी उनके जन्म जन्म की फांसी। हाँ 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 हाँ, जन्म जन्म मैं तो पति बरूंगी शिव भोला, मैं तो पति बरूंगी। वो है मेरे प्राणनाथ। हाँ, वो है मेरे प्राणनाथ। हाँ, वो है। मैं हूँ चरणों की दासी, मैं तो पति बरूंगी शिव को, शिव भोला कैलासी। मैं तो शिव को, शिव भोला कैलासी, मैं तो पति भोला कैलासी। बाबा बोलो शंकर भगवान की जय हो। तो माँ ने कह दिया अपना निर्णय, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरऊं शंभु नत रहूं कुवारी। आहा, जैसे ही सप्तऋषियों ने सुना जय जयकार कर दिया। बोल पार्वती मैया की जय हो। अम्बे मैया की जय हो। और सब जाकर शंकर भगवान से बताते हैं कि प्रभु, माँ की ऐसी आप में निष्ठा है, ऐसा समर्पण है कि वो करोड़ों जन्मों तक कठोर तप करने को तैयार है। महादेव प्रसन्न हुए, समाधि लगी। उसी बीच में कामदेव आया, कामदेव को भस्म किया, रति को वरदान दिया। अब देवताओं ने स्तुति की कि बाबा, आपने ठाकुर जी को, भगवान को वचन दिया है विवाह करने का। पार्वती जी ने भी कठोर तप किया, अब उनकी तपस्या सार्थक करो और चल करके विवाह करो। पार्वती जी का तप पूरा हुआ, हिमालय राज वापस ले गए कन्या को। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका बनाई और कहा विवाह की तैयारी करो। हिमालय नगर में पार्वती जी के विवाह की तैयारी हो रही और इधर जितने भी देवता थे सब ने कहा बाबा हम चले बारात लेकर। शंकर जी ने कहा ठीक है चलो। ज्यों बाबा ने स्वीकृति दी, सारे दौड़े महाराज और जा कर के सब जितने भी देवता थे सब सजने लगे, बाराती बनने लगे, सब तैयार होने लगे। और उसी समय जब सारे देवता बन ठन करके तैयार हो गए, भोले बाबा वैसे ही बैठे हैं। अच्छा, इनको सजाएगा कौन? कोई है ही नहीं, न माता है, ना पिता है, ना घर है, ना परिवार है, कौन सजाएगा? गढ़ों ने देखा, बोले बाबा आज आपका ब्याह है, बाराती चमक रहे हैं और दूल्हा ऐसी बैठा है। बाबा चिंता मत करो, आज आपको हम सजाएंगे और ऐसा सजाएंगे कि सारी दुनिया देखेगी महाराज ऐसा दूल्हा ना भूतो ना भविष्य थी। बाबा चिंता मत करो, आज हम सजाएंगे, हम अभी जिंदा हैं, आप टेंशन मत लेना। देखो भूत होके कह रहे हम जिंदा है, हाँ, आप टेंशन मत लेना। शंकर जी ने कहा नो टेंशन, बिल्कुल फ्री बैठे, सजा दो जैसा सजाना। गढ़ों ने सजाना शुरू किया, भोले बाबा को दूल्हा बनाना शुरू किया। सारे चिंता में थे कि भैया देखो सबके घर में शादी ब्याह होता है, लोग महीनों पहले से खरीदारी करते हैं, शॉपिंग करते हैं, सामान इकट्ठा करते, तैयारी करते। यहाँ तो कोई तैयारी नहीं है, हम दूल्हा बनाएंगे कैसे? तो एक गढ़ मीरगंज का था, बड़ा बुद्धिमान पढ़ा लिखा, उसने कहा नहीं कोई टेंशन नहीं है, हम भोले बाबा को अपने हिसाब से सजाएंगे।
तो कैसे सजाएंगे? बोले देखो दूल्हा जाता है तो मोर लगाता है। बोले हाँ। तो बोले शंकर जी को मोर भी पहनाएंगे, कैसे? तो कहा देखो शंकर जी की जटा बहुत लंबी है, इन जटाओं को ही मोड़ो और मोड़ करके मोर बनाओ। तो जटा मुकुट यही मोर सवारा, जटा को ही मोड़ करके मोर बना दिया। एक ने ताली बजा के कहा वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया, मोर तो बन गया लेकिन थोड़ी थोड़ी कमी लग रही है। क्या? बोले मोर जो होता है ना वो चमकीला होता है, चमकता रहता है, दूर से देख के पता चलता दूल्हे राजा आ रहे। अब जटा तो काली काली चमके ही नहीं। तो उससे भी बड़ा एक बुद्धिमान खड़ा था, उसने कहा सुनो हम बता रहे हैं। क्या? दौड़ा दौड़ा कैलाश के जंगलों में गया, लंबा काला मड़ी वाला सांप उठाया। बहुत सारे सांप डोल रहे थे, एक लंबा मड़ी वाला उठाया और ला करके शंकर जी के जटा में बांधा और कहा भैया ऊपर मुंह फैलाए ऐसे बैठो ताकि मड़ी चमके, दूर से पता चले दूल्हे राजा आ रहे। अब वो ऊपर मड़ी वाला सांप बैठा फन फैलाए। एक ने कहा देखो अब तो बन तो गया मोर पर अधूरा लग रहा है। क्यों? जैसे मोर होता है ना तो वो आगे कुछ लड़ियाँ मोतियों की लटकती हैं, दूल्हे के सेहरा बोलते हैं उसको, वो बन जाए तो और अच्छे लगेंगे बाबा, एकदम दूल्हे जैसे लगेंगे। दूसरे ने कहा वो भी जुगाड़ अपने पास है। महाराज 4-6 छोटे छोटे सांप निकाले, एक काला सांप इधर लटकाया, दूसरा इधर लटकाया, एक नीले सांप को इधर पकड़ाया, मुंह ऊपर पकड़ाया, पूंछ नीचे लटकाया, एक दूसरे को इधर पर लटकाया। अब पूरे सांपों की लड़ियाँ ही लड़ियाँ आगे लटक रही है। एक ने देख करके कहा वाह क्या सेहरा तैयार हुआ, सब सांप ही सांप लटक रहे। अब देखो दुनिया वाले तो कहते हैं कि दूल्हे का सेहरा सुहाना, क्या लगता है? हाँ आप लोग को ज़्यादा पता है, पर यहाँ सुहावना नहीं लग रहा, यहाँ डरावना लग रहा है। यहाँ सुहावना नहीं है, दुनिया में लोग कहते हैं कि सेहरा सुहाना लगता है, पर यहाँ सेहरा डरावना लग रहा है, क्योंकि वो सांप के पूंछ ही लटक रहे, सेहरे में कोई मोती वोती नहीं लटक रही। अब तो महाराज सेहरा भी तैयार। एक ने कहा देखो हाथ में कंगन हो, पाँव में पायल हो, तो सांप ही हाथ में कंगन बना के पहना दिए। 2 सांप लिए, कान में कुंडल, मुख इधर लगाया, मोड़ करके पूंछ पीछे लगाया, बोले कुंडल हो गया, नीचे बिच्छू लटका दिया। हाथ में सर्प, पाँव में सर्प, गले में चैन भी सर्प के पहना दिए। माला पहनानी हो गई तो क्या करे? बोले खोपड़ी उठा लाए 10-20, एक लंबे सांप में सारी खोपड़ी डाली, रस्सी तो थी नहीं माला बनाने के लिए, एक लंबी से सांप में सारी खोपड़ी डाली और लाके गले में पहना दिया। अच्छा अब खोपड़ी की माला बाबा पहन रहे और ऊपर अंदर रस्सी में बोले सांप ही लगा है। अब सांप लहर मारे तो सारी खोपड़ी लहराए। अब आप सोचो कितना सुहावना लगता होगा। हाँ ऐसे ही नहीं, हिमालय नगर के लोग देखते देखते ही मूर्छित हो गए, सब कोमा में चले गए हैं। हाँ अब खोपड़ी ही लहरा रही है, मुस्कुरा रही है, तो देखने वाले की हालत क्या होगी। एक ने कहा देखो बाबा अच्छे तो बहुत लग रहे, पर थोड़ा रंग फीका फीका लग रहा है। क्यों? बोले उपटन नहीं लगाना, पाउडर ही लग जाए। तो एक ने कहा देखो मीरगंज बहुत बड़ा मार्केट है, बहुत बढ़िया मार्केट है, हम जाएंगे और बढ़िया ब्रांडेड पाउडर लेके आएंगे। दूसरे ने कहा पागल हो गया है, दुनिया के पाउडर का क्या भरोसा, उसका डेट एक्सपायरी हो जाता है। हम भोले बाबा को अपना वाला पाउडर लगाएंगे जिसका डेट ही कभी एक्सपायरी नहीं होता है। भोले बाबा का पाउडर क्या है? अरे जोर से कहो। हाँ चिता भस्म। एक बार ना एक अंग्रेज आया काशी में, बनारस में, और उसने कहा भाई, दुकानदार से कहा, हमारे बनारस के दुकानदार भी बड़े अद्भुत ही है, उसने कहा भैया सुनो, बाबा का कोई ऐसा बढ़िया प्रसाद दे दो जो हम अपने देश लेकर जाएंगे। तो उसने उठाई भभूत और थमा दी।
अब वो पैकेट लेके इधर देखे उधर देखे, इधर देखे उधर देखे। दुकानदार ने पूछा क्या देख रहे हो? बोले इस पे एक्सपायरी डेट नहीं लिखा। तो बनारसी आदमी ठहरा, बनारसी आदमी बोले गुरु इसमें तुम्हें एक्सपायरी डेट नहीं दिखेगा, क्यों? ये बाबा का भस्म है, एक्सपायरी लोगों से ही बनता है, इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं। तो ये बनारसी हाल है। तो भोले बाबा के ऊपर हम अपना वाला पाउडर लगाएंगे महाराज, जिसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं। दौड़ा दौड़ा पहुंचा और चिता भस्म लाकर बाबा को ऊपर से नीचे तक हर हर महादेव। बाबा का पूरा श्रृंगार हो गया पूरा। तो बाबा अब कौन सी गाड़ी मंगाए, किस में चलोगे? फॉर्च्यूनर ले आए, BMW ले आए, किस में चलोगे? शंकर भगवान ने कहा अपना बूढ़ा नंदी किधर गया है, ले आओ उसको। नंदी को सजा धजा के जैसे ही बाबा बैठे डम 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 डमरू बजा। देवताओं ने शंकर जी को ऊपर से नीचे तक देखा और देवताओं ने कहा भैया देखो इनके साथ जाएंगे तो कोई पानी पूछने वाला नहीं मिलेगा। विष्णु भगवान ने कहा देखो ब्याह तो इनका ही है, दूल्हा तो यही है, इनके बिना तुम्हारा वहाँ कोई काम नहीं है। तो बोले सरकार इनको जो एक बार देख लेगा वो जिंदा बचेगा, हमारे स्वागत का क्या होगा? विष्णु भगवान बड़े बुद्धिमान है। विष्णु भगवान ने कहा अपना अपना विमान उड़ाओ और शंकर जी पहुँचे इससे पहले हिमालय नगर पहुँच जाओ और जा करके जितना हो सके एंजॉय कर लो, फिर ये आएंगे जो तमाशा होगा देखा जाएगा। सब उड़े, हिमालय नगर पहुंच गए। शंकर भगवान ने आगे देखा पीछे देखा, 2-4 गण इधर उधर। शंकर जी ने कहा बराती कहाँ गए? बोले बाबा सब चले गए। शंकर जी ने कहा ऐसा करो, दुनिया में अपने लोगों की भी कोई कमी नहीं है, मंत्र प्रयोग करो, जितने अपने लोग हैं सबको न्योता भेजो, बोलो चलो बाबा की बारात में। अब शंकर जी के अपने कौन? भूत पिशाच डाकिनी पिशाचिनी यही सब अपने हैं, चुड़ैल प्रेत बैताल। जैसे ही मंत्र मारा दुनिया भर के भूत प्रेत पिशाच योगी जमात पिशाचनी भूतनी सब दौड़ी हा हा ही हु करते। शंकर जी ने सबका स्वागत किया, बोले चलो सब हमारे बारात में। एक भूत ने कहा भैया देखो आज तक कभी किसी ने शादी में बुलाया नहीं, पहली बार बाबा ने बुलाया है, होता क्या है शादी में? दूसरे ने कहा हम शमशान के किनारे रहते हैं और कभी रोड से बारात जाते हुए हमने देखा था, क्या होता है? बोले बारात में लोग नाचते हैं। तो उसने कहा तो हमको भी नाचना चाहिए? बोले हाँ। अब देखो दुनिया भर के भूत प्रेत आए थे तो गोपालगंज वाले भी गए थे, वो कहाँ पीछे रहने वाले, वो भी गए थे। तो कहा देखो बारात में नाचते हैं तो कैसे नाचेंगे? बोले सब अपने अपने प्रांत का, जिस प्रांत से जो आया, जिस देश से जो आया, दुनिया भर के भूत आए थे ना, तो हर प्रांत के हर देश के भूत आए थे महाराज। वहाँ कोई ऐसा देश नहीं था जहाँ के भूत नहीं आए थे। तो सारे भूत अपने अपने देश का गाना गा रहे और अपने अपने देश का नृत्य कर रहे, जो जहाँ से आए हैं वहाँ की भाषा में गा रहे। कोई राष्ट्रगीत गा रहा, कोई महाराष्ट्र गीत गा रहा, कोई अमेरिका वाले भूत तो अंग्रेजी में गा रहे, कोई चाइना वाले हैं तो हाउ छाऊ गा रहे हैं, अपने हिसाब से सब गा रहे। और भोले बाबा ने देखा, डमरू बजाया, सब भूतों ने ताल बजाया और नाचना शुरू कर दिया। कितने लोग चल रहे बारात में वो हाथ उठाए? वाह, सब चलेंगे? तो आइए भोले बाबा की बारात में हम लोग भी लग जाएं। भूत प्रेतों के पीछे आगे मत जाना, भूत प्रेतों के पीछे ही रहना। भूतों ने नाचना और गाना शुरू कर दिया। अरे भूतवा नाचे देई देई सगरों ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे देई देई सगरों ताल, बाबा की बरियात चली। भूतवा नाचे देई देई सगरों महादेव बाबा के बरियात चली। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ ऊपर करिए, सारे बराती तालियां बजाते हुए। भूतवा नाचे देई देई सगरों ताल, बाबा की बरियात
कसम। उठाइए पूरे पूरे हाथ। भूतवा भूतवा नाचे देई देई सगरो ताल। बाबा के बरियात चली भूतवा नाचे देई देई सगरो ताल। बाबा के बरियात चली जय हो भूतवा नाचे देई देई सगरो ताल। बाबा के बरियात चली। जय जय। देखो दुनिया के बारात में तो सब नृत्य करते हैं, अगर किसी के पांव थिरक रहे तो खड़े हो जाइए, बाबा की बारात जा रही है। हाँ, इसमें कोई संकोच नहीं है। अच्छा, कईयों के मन में हो रहा पर शर्म के कारण उठ नहीं रहे, सब खड़े हो जाओ। और जा रहा, अरे नारद का क्या बिगाड़ा था, ऐसे बावरे बर के लिए बिटिया से इतना कठोर तप करवाया। रोने लगी मैना रानी। उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा, देखो जिसे बेटी बेटी कह के रो रहे वो तुम्हारी बेटी नहीं है, वो जगत की माता है, वो जगदम्बा है। वो बेटी तो तुम्हारे भाग्य के कारण बन गई है, वो तुम्हारे सौभाग्य के कारण तुम्हारे आंगन में बेटी बन के आ गई, पर वो जगत माता है। और नारद जी ने उपदेश किया हिमालय और मैना को, वो नित्य ही शिव की पत्नी है, वो शिवा है, वो जगदम्बा है, तुम्हारी बेटी नहीं है। पिछले जन्म की कथा सुनाई। वो तो पति के द्वारा त्यागी गई और क्षुब्ध हुई पिता के द्वारा प्राण त्याग दिए थे, और वही इस जन्म में आपकी कन्या बन के आपके आंगन में आई है। वो जगदम्बा है, वो पूर्व से ही शिव की पत्नी है, ये उमा है, वो शिवा है, इसलिए उनका विवाह शिव से कर दीजिए। आप लोग रोष मत करिए, क्रोध मत करिए। और यहाँ पर ज्ञान दिया, शिव तत्व क्या है और शक्ति तत्व क्या है, शिव और शक्ति क्या है, नारद जी ने ज्ञान दिया। और जब नारद जी ने ज्ञान दिया तब हिमालय और मैना को माँ के असली स्वरूप का भान हुआ। मेरे आंगन में जो कन्या बनकर बैठी है वो तो जगदम्बा है, वो कोई साधारण नहीं है। और कहते हैं जब इस स्वरूप का ज्ञान हिमालय और मैना को हुआ, नारद जी ने कहा, देखो मैना रानी, आपने शंकर जी को कहाँ तक देखा? मैना ने कहा, हमने शिव को कंठ तक देखा, कंठ तक। और कंठ में क्या है? बोले कंठ में सर्प बैठा है। नारद जी ने कहा, देखो तुमने कंठ तक तो निहारा, पर कंठ के ऊपर बाबा को नहीं निहारा। क्यों? कंठ में सर्प यानी काल बैठा है, सर्प को काल कहते, काल बैठा है। और काल को देख करके जीव मूर्छित हो जाता है। जब काल सामने हो ना तो जीव की दशा होती है। अंतिम समय में कई लोग होते हैं ना, जब प्राण निकलने वाले होते बार बार मूर्छित हो जाते। तो तुमने काल तक देखा, काल को देखकर जीव मूर्छित हो जाता। हे मैना रानी, आपने यदि उस काल के कद ऊपर यदि देखा होता तो उस काल के ऊपर तो महाकाल बैठा हुआ था। हाँ, कंठ तक ही निहारा, उसके ऊपर निहारती, उस काल के ऊपर महाकाल बैठे। तत्व ज्ञान हुआ हिमालय और मैना को। कब हुआ? जब नारद जैसे गुरु ने शिव तत्व और शक्ति तत्व की शिक्षा दी। शिव तत्व क्या है और शक्ति तत्व क्या है, जब ये बोध हुआ तब हिमालय और मैना बेटी के ही चरणों में प्रणाम करने लगे। और ये ज्ञान कब हुआ? जब किसी गुरु के वचन सुने। ध्यान रखिएगा, बहुत प्यारी बात, आप लोग इतने ध्यान से सुन रहे, इसलिए मैं निवेदन करूं, शिव और शक्ति हमारे आंगन में बैठे हैं, पर उसका ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक हमारे आंगन में कोई नारद जैसा गुरु नहीं आएगा। शिव तत्व क्या है और शक्ति तत्व क्या है, इसका ज्ञान आपको तभी होगा जब जीवन में कोई नारद जैसे सद्गुरु का आगमन होगा, नारद जैसे गुरु का आगमन होगा। नारद जैसे गुरु जब द्वार पर आएंगे तब वो बताएंगे कि शिव द्वार पे खड़ा है और शक्ति आंगन में खेल रही है महाराज, तो पता चलेगा।
अब मंडप में शिव पधारे हैं। भगवान शंकर जब मंडप में आए, जय जयकार हो रही, वेद मंत्र का उच्चारण हो रहा। उसी समय जब शिव जी मंडप में बैठे हैं, उसी समय माँ भगवती श्रृंगार करके पधारती हैं। श्रृंगार करके जब माँ आई, शिव के बगल में विराजमान हो गई और उस छवि का दर्शन मुनियों ने किया, देवों ने किया और सबने वेद मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि, वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि। जय 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 पाणी ग्रहण जब किन्ह महेशा, पाणी ग्रहण जब किन्ह महेशा, हिया हर से तब सकल सुरेशा, सकल सुरेशा। बाबा कह रहे पानी ग्रहण हो रहा, जय जयकार हो रही, वेद मंत्र उच्चारित हो रहे। और तब बाबा ने कहा, हर गिरजा कर भयऊ विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाऊ। सुंदर वेद मंत्र भामरी हुई और बाबा ने घोषणा कर दी, भगवान शिव और मैया संग भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। देवों ने ऋषियों ने जय जयकार किया। बोलिए शंकर भगवान की